अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, फ्राइडे हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और आज वापस से हुआ बहुत कुछ स्पेशल मार्केट में, समझेंगे उस चीज को। और मंडे को ना कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है मेरी, जो आपको जानना और समझना और प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है बहुत ज्यादा जरूरी। समझने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ साथ व्यूअर्स क्वेरी में कुछ काम की चीज, ऐसी चीज जो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाली है, समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया ना, तो कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन क्लिक नहीं किया ना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। उसी के साथ साथ ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े, इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये है उसका स्क्रीनशॉट। 50,000 से ऊपर मेंबर्स जुड़ चुके हैं। आपको भी लगे यूजफुल तो इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले सेंसेक्स का और निफ्टी को देख लेते हैं। सेंसेक्स 1.63% नेगेटिव रहा, निफ्टी 1.68% नेगेटिव रहा और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा, 2.21% नेगेटिव। सेक्टर्स में जाके देखें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स आज के दिन नेगेटिव थे। बट जिन सेक्टर्स ने आज नेगेटिव होने में लीड किया वो बैंक्स, मेटल्स, रियलिटी और कमोडिटी थे। उसी के साथ साथ जो सेक्टर्स थोड़े से कम नेगेटिव रहे वो मीडिया, ऑटो और कंजम्पशन और IT और FMCG थे। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय US फ्यूचर्स देखे तो स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल से चल रहे हैं। आप इधर नजर डाल सकते हैं। अब कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें आज के मार्केट के बारे में समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एज अ रूल मैंने आपको बोला था ये समय हिम्मत करने का नहीं, संभलने का है। अगर आप संभले होंगे तो आपको आज आया होगा काफी ज्यादा मजा। सभी मेंबर्स को और प्राइवेट चैनल को तो स्पेशली मजा आया, क्योंकि थर्सडे को ही ऑलमोस्ट हम जीरो माल करके गए थे पर्सनल पोर्टफोलियो में और शेयर भी किया था कि हम कैरी करने में इस समय ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज के दिन निफ्टी का मूवमेंट कैसा हुआ? गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट थोड़ा चला और सबको लगा कि यार अब तो मार्केट चल गया, और फिर वापस से सेकंड गैप आया। इस चीज को समझाते हुए देखिए, मेंबर्स को सिर्फ मैं पर्सनल ट्रेड शेयर करूं दैट इज वन थिंग, मार्केट में क्या होता है, कैसे होने की एक्सपेक्टेशंस होती है, वो शेयर करना जरूरी होता है। एक बार ये आप ये चेक करिए, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, गैप डाउन होता है, हमेशा सेकंड करेक्शन जरूर आता है। इसी चीज को बताते हुए हमने बताया था कि टुडे इट इज टाइम टू बी कॉशियस, अननेसेसरी हमें एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और फिर एक्सप्लेन भी किया था कि हमने ऐसा क्यों कहा था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है, जब मार्केट करेक्ट होता है फर्स्ट करेक्शन में हम बाय कर ले, दैट इज स्टिल ओके। बाउंस बैक आया उस समय सेल करना जरूरी होता है। और जब सेकंड करेक्शन में सेम लेवल आ जाए, कभी भी सेकंड फॉल पे बाय नहीं करना होता। और जब भी मार्केट इतना गैप डाउन होता है, वेरी हाई चांसेस कि वो एक बार 2 बजे के बाद एक सेकंड फॉल आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हिस्ट्री में हमेशा होती है। हिस्ट्री से हम ये नहीं बोल सकते कि 100% रिपीट होती है, बट उसके बेसिस में हम लोग सावधान जरूर रहते हैं। आप सभी के लिए थी इंपॉर्टेंट चीज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज फिर से FIIs और DIIs ना आपकी और हमारी बात रख ली। हम लोग चाह रहे थे कि दोनों के दोनों एक काम करें और वापस से एक ही काम किया। FIIs ने 1800 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है, DIIs ने ऑलमोस्ट 450 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, दोनों की तरफ से काफी मेजर सेलिंग हुई है। हमारी लिए थोड़ा एक ही कॉशन साइन बनता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। आज के दिन जैसे ही मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन हुआ था ना, फिर उस समय हमने IAFK7 इन्वेस्ट आज फॉर कल 7 नाम के स्मॉल केस में, जो एक स्पेशल सिचुएशन बेस हमने स्मॉल केस बनाया था, उस पर इन्वेस्ट करा था। आपकी रेफरेंस के लिए उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसी के साथ साथ ये स्मॉल केस मैंने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम में सभी के लिए डाल दिया था। इस स्मॉल केस में क्या इन्वेस्टमेंट किया था मैंने पर्सनली, ऐसे शेयर चूज करने की कोशिश करी थी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कभी भी पुल बैक आया तो इन शेयर्स में सबसे पहले पुल बैक आने के चांसेस होती है। इन चीज को ध्यान रखते हुए मैंने ये पर्सनली स्मॉल केस बनाया था। अगर आपको लगे यूजफुल तो एटलीस्ट आप उसको अपनी ट्रैकिंग में डाल सकते हैं, आपके नोटिस में डालना यूजफुल हो सकता है। उसी के साथ साथ स्मॉल केस से रिलेटेड आप सभी के डाउट थे, क्या स्मॉल केस सेफ है, क्या स्मॉल केस मेरे पैसे या मेरे शेयर्स लेके भाग सकता है? आपके शेयर्स आपके डीमैट में रहते तो स्मॉल केस इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इट इज जस्ट एन इंटरमीडिएटरी। उसी के साथ साथ क्या स्मॉल केस के कुछ चार्जेस होते हैं? बाय करते वक्त स्मॉल केस में 100 रुपीज चार्ज लगता है, सेल में कोई चार्ज नहीं लगता। ये रेगुलरली आपके क्वेश्चंस आ रहे थे तो मुझे आपको बताना था, बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे।
सबसे पहला स्टॉक ऑफ द डे जो आज ही होने वाला है वो है ग्रेन्यूल्स 6.61% पॉजिटिव। सेकेंड स्टॉक ऑफ द डे जिसके बारे में हम रेगुलरली बात भी कर रहे हैं, जमुना ऑटो 5.83% पॉजिटिव, अल्काइल अमाइंस 2.11% पॉजिटिव और डिक्सॉन 1.99% पॉजिटिव। आज अगर इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करें ना, सिर्फ मारुति और जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे शेयर्स रेड थे। मतलब ओवरऑल मार्केट में बहुत ही ज्यादा कमजोरी थी। और आप सभी को जान के आएगा बड़ा ही मजा कि वेडनेसडे को ही हमने 12,000 निफ्टी का कॉल बेचा था, जिसमें आज के दिन अच्छा ऑलमोस्ट 50% से ऊपर के प्रीमियम डीके हो गया था। मजेदार प्रॉफिट बुक किया, सभी के साथ शेयर भी किया, मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइज दोनों के डीमैट अकाउंट ओपन लिंक से, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर, अगर आप चाहे तो जीरोधा के साथ डीमैट खुला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे हमारे लिंक के थ्रू खुला है, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम विद इन 10 डेज आपको प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस मेल पे ही रिवर्ट कर देगी। उसके अलावा ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी अगर आपको लगे यूजफुल तो कंसीडर कर सकते हैं। मेंबर्स को प्राइवेट चैनल के अलावा और भी काफी एडिशनल चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आज सेकेंड वेव आती है, सेकेंड वेव क्या होती है, काफी चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड आज भी न्यूट्रल है। अभी भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ये हिम्मत रखने का टाइम नहीं है, हिम्मत करने का टाइम नहीं है, कॉशियस रहने का टाइम है। उसी के साथ साथ ज्यादा हमें कैरी पोजीशंस अपनी नहीं करनी है, स्पेशली जैसे कि अभी वीकेंड आया, वीकेंड में कैरी करनी पोजीशंस काफी डेंजरस हो सकती है। इंडिया चाइना में कंफ्यूजन चल रहा है, काफी सारी चीजें जो मार्केट को अब कभी भी इंपैक्ट कर सकती है। हमें कॉशियस रहना स्पेशली शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो ऑब्वियसली आप अपनी प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करके इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करी जाए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000 पे और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,800 पे। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आ रहा है 11,500 का है और सेकंड रेजिस्टेंस 11,650 का है। दोनों रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का 11,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500 पे। जो पहला सपोर्ट आ रहा है मार्केट के लिए 11,300 का है। डिफिकल्ट होगा मार्केट को ये सपोर्ट पे रुकना, बट अगर रुका तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। 11,300 का डिफिकल्ट सपोर्ट है बट मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखना जरूरी है। और सेकंड सपोर्ट जो आ रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है, 11,100 का रहा है। दोनों सपोर्ट को ध्यान रखिएगा और दोनों रेजिस्टेंस को हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ विक्स की बात करें तो 22.15 है, 22 क्रॉस कर गया है, बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस बताई थी, सितंबर मंथ में कभी भी एटलीस्ट एक बार आई एम एक्सपेक्टिंग 27-28 के ऊपर विक्स जरूर जाएगा, स्पेशली इन दी सेकेंड हाफ। पुट कॉल रेशियो की बात करी जाए तो 1.31 है, ज्यादा इंडिकेट हमें यहां से नहीं मिल रहा है। अब समझते हैं मेरी पर्सनल यहां से क्या एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, मंडे को जो आज करेक्शन हुआ, वेरी हाई चांसेस कि मंडे को भी ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। बट ये करेक्शन के समय ना मंडे या ट्यूसडे में से ही हो सकता है। मंडे फर्स्ट हाफ करेक्शन हो जाए, सेकंड हाफ थोड़ा सा पुल बैक आए, या फिर ट्यूसडे को, मंडे या ट्यूसडे को एक बार रिलीफ ले ली या हल्का सा पुल बैक आने की उम्मीद है। जो मुझे पर्सनली अभी लग रहा है कि एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली जरूर आनी चाहिए। इस समय हमें वापस से कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ बाय भी करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फंडामेंटली साउंड होना चाहिए और दूसरा बहुत ही ज्यादा चीपली अवेलेबल होना चाहिए। क्वालिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर रिलीफ रैली भी आए तो उसे नया बुल रन समझ के तेजी में नहीं आ जाना है। अगर ना कोई नया बुल रन आने जैसा होगा या मुझे पर्सनली लगेगा तो मैं पर्सनली आप सभी के पास आके डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। अभी हमें सावधान रह के काम करना जरूरी है। एवरी टाइम इट इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, एट टाइम्स इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिजर्विंग द मनी। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वीक में ऑप्शन सेलिंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। संभल के अगर ऑप्शन सेलिंग करी जाए नेक्स्ट वीक में, आई थिंक अच्छा पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी हमारे पास नेक्स्ट वीक रहने वाली है। उसी के साथ साथ
हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए ला चुका हूं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है। वीकेंड में काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, स्पेशली पुट कॉल रेशियो का वीडियो आने वाला है, और भी आएंगे बहुत सारे वीडियो। जो हमारे लेजेंड से बातचीत है वो कोई ऐसे लेजेंड है ना, और इस बार हमने लेजेंड से बातचीत के शो में कुछ स्पेशल किया है। नॉर्मली तो हम मार्केट के ऊपर बात करते हैं, इस बार एक ऐसे लेजेंड की पूरी लाइफ हिस्ट्री की बात करी कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी थी, कैसे, जान के आएगा आपको बहुत ही मजा। बहुत ही जल्दी मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं और संडे को वीडियो आने वाला है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी वीकेंड।